इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर जेआरबी नवंबर 2022 एग्जाम्स, तो पहली चीज़ जो हमारे मन में आती है, जो पहला खौफ हमारे मन में आता है, दैट इज रिलेटेड टू कि हाउ वी कैन डू क्लियर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड डेफिनेटली बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका एग्जाम कुछ एक टाइम से पेंडिंग रहा होगा, एंड बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, एंड फर्दर इट मे बी द केस कि वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एंड उनके माइंड में ये रहता है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा एग्जाम पहली ही बार में क्लियर हो जाए। एंड इस बार क्लियर करना एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार से नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, एंड साथ के साथ एग्जाम में सिलेबस चेंज भी रहने वाला है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ अस विल बी ट्राइंग कि हम कैसे अपना एग्जाम पहली बार में क्लियर कर लें। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। एंड लेट मी टेल यू, डेफिनेटली यू कैन डू क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड अगर आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है ना, तो भी कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज यू कैन ईजिली डू क्लियर। आपको जो जो चीज़ें फॉलो करनी है उनकी रिलेटेड सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जान जाएंगे। सो डू फॉलो द वीडियो टिल एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड फर्दर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि आप जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स जेआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो तक पहुंच पाए एंड अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाए। सो जेआरबी में अगर पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ फॉर द नवंबर एग्जाम्स, तो हमारे पास 3 ही पेपर हैं। पहला जो पेपर है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, सेकंड पेपर इट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग, एंड थर्ड इट इज रिलेटेड टू एलआरएबी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग के केस में मेरे पास यहाँ पर 3 मॉड्यूल रहते हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। जो पासिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, रिलेटेड टू या तो आपको तीनों पेपर्स में इन टोटल 150 मार्क्स स्कोर करना है, एंड आपका मिनिमम जो स्कोर है हर एक एग्जाम में वो 45% होना चाहिए। 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ज़रूर रहिएगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। 60% ऑफ द सिलेबस जो है वो यहाँ पर इन्हीं मॉड्यूल से कवर होता है। एंड फर्दर उसके बाद मॉड्यूल सी जो है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फाइनल अकाउंट्स, जो कि फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड है, जिसमें हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, वो उन सबसे रिलेटेड है। तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली प्रायोरिटी मैं यहाँ पर मार्क करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू मॉड्यूल ए, देन सेकंड प्रायोरिटी गोज विद मॉड्यूल बी, देन उसके बाद हम मॉड्यूल डी को फॉलो करेंगे, जो कि यहाँ पर थ्योरेटिकल मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल डी जो है वो यहाँ पर थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, लेकिन आपके लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट की है, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट की भी है। एंड थ्योरेटिकल बेस पर आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो इस पार्ट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड प्रायोरिटी जो रहेगी दैट विल बी विद द मॉड्यूल डी ओवर देयर। एंड फर्दर मॉड्यूल सी को हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो अगर आप 75%, मेरे एक वर्ड मार्क कर लीजिए कि अगर आप इवन 75% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर वेरी श्योर। लेकिन हमने 100% श्योर बनाना है, तो उसके लिए मॉड्यूल सी में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उनको कवर करेंगे। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है उनके बारे में देख लेते हैं। तो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी, ये तो आपको इन फुल ही कवर करने हैं। अब इनको कवर कैसे करना है, आपको सिर्फ हमारी फुल कोर्स वीडियोस को फॉलो करना है, एंड साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए, दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट। एंड रिलेटेड टू मॉड्यूल सी, लेट्स गेट बैक टू द व्हाइट बोर्ड ओवर देयर। तो मॉड्यूल सी में पर्टिकुलरली हम बात करते हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड फर्दर रिलेटेड टू द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मेट्स ऑफ द अकाउंट्स, जो भी आपके फाइनल अकाउंट्स हैं उनके फॉर्मेट्स। चाहे वो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पास P&L अकाउंट से रिलेटेड हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, या फिर वो बैलेंस शीट हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली हमने आपके लिए एक वीडियो में कवर किए हैं, वो आपको वहाँ पर टेलर वीडियोज़ में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो रेशियो एनालिसिस का पार्ट है वो यहाँ पर अच्छे से कवर करना है, एंड दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी से अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि जो फॉर्मेट्स हैं उनको एंड फर्दर रेशियो एनालिसिस का पार्ट है उनको गो थ्रू कर लेते हैं, सो दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट।
तो कहने का मतलब है पहले सबसे पहले मॉड्यूल ए, देन मॉड्यूल बी, देन मॉड्यूल डी एंड फर्दर लास्ट में हम मॉड्यूल सी को पार्शली कवर कर लेंगे एंड दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट। एंड आपको अब यहाँ पर मज़े की बात ये बताने वाला हूँ कि पर्टिकुलरली इन सभी चीज़ों को गो थ्रू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 आवर्स का टाइम चाहिए। इन टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल में 30 आवर्स का टाइम चाहिए। एंड ये 30 आवर्स आप किस तरह से मैनेज करने वाले हैं, आपको डेली बेसिस पर 1.5 आवर्स की वीडियो को गो थ्रू करना है एंड फर्दर हाफ आवर आपको स्पेंड करना है ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। यानी कि मुझे यहाँ पर 1.5 आवर्स की वीडियो को गो थ्रू करना है एंड फर्दर मुझे यहाँ पर हाफ आवर जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू दिस, जो कि आपको हमारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अब बात आती है कि हमने बुक्स को फॉलो क्यों नहीं करना है। देखिए, बीइंग अ बैंकर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, हमारे पास टाइम का इशू रहता है, टाइम पर्टिकुलरली नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली बुक्स से गो थ्रू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड साथ ही बुक्स में आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो डीप डिगिंग करने के बाद समझ में आते हैं, जबकि आपको हमारी टेलर्ड वीडियोस में जो कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली अच्छे से समझाए जाएंगे, तो यू कैन गेट द कंसेप्ट्स वेरी इजीली एंड फर्दर आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लें। नाउ द पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट व्हाट यू विल बी गेटिंग इन आवर पैक्स। पहली चीज, आपको यहाँ पर फुल कोर्स वीडियोस मिलने वाला है। इसमें आपको लाइव सेशन के अपडेटेड वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सो देयर विल बी फुल कोर्स वीडियोस एंड देन you will be getting the very important chapter wise previous year questions। देखिए, मैं आपको फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप फुल कोर्स वीडियोस को गो थ्रू कर लेते हैं, साथ में आप अगर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं, तो दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। ओके, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं मॉक टेस्ट, यानी कि अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, यू फील सो, तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यू विल बी गेटिंग द मेगा मॉक टेस्ट, आपको मेगा मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड दैट वुड बी जस्ट सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट लेट मी से। एंड फर्दर आपको साथ के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं ई PDF नोट्स। अब ये ई PDF नोट्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं फॉर द रिवीजन पर्पसेस, यानी कि आप इन नोट्स के थ्रू आसानी से रिवीजन कर सकते हैं एंड दीज नोट्स आर एक्सेसिबल थ्रू आवर एप्लीकेशन, चाहे हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, चाहे हमारी iOS एप्लीकेशन है, उनके थ्रू ये नोट्स जो हैं वो यहाँ पर एक्सेसिबल रहेंगे, जिनके थ्रू आप ऑन द गो इनको गो थ्रू कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को। नाउ इट्स रिलेटेड टू दैट हाउ यू कैन डू एनरोल इनटू आवर कोर्सेज। यू कैन डू विजिट आवर वेबसाइट, that is https://gegkt.courses.store। तो ये वेबसाइट को आपको विजिट करना है एंड फर्दर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, दैट इज़ IIBF लर्निंग सेंटर ऐप। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड फर्दर इफ़ यू आर iOS यूज़र, इन दैट केस यू नीड टू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप। तो उस केस में आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड iOS यूजर्स को ऑर्गेनाइजेशन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज GEGKT, जिसके थ्रू आप यहाँ पर लर्निंग सेशन के पोर्टल पर आ जाएंगे। एंड फर्दर देयर इज अ गुड पॉइंट फॉर यू गाइस, तो फर्दर आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑफर अवेलेबल है वेयर यू विल बी गेटिंग फ्लैट 82% ऑफ। तो इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज एग्जाम्स। तो आपको एग्जाम्स कूपन कोड का इस्तेमाल करना है एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 82% ऑफ ऑन ऑल द लिस्टेड कोर्सेज ओवर हियर। तो 75% ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ एंड ओवर एंड अबव आपको 28% ऑफ और मिल जाएगा, दैट विल मेक इट फ्लैट 82% ऑफ। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन डू आस्क और डू पोस्ट दैट इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो, or simply you can do WhatsApp us at our number 83609-44207. Our team will get back to you as soon as possible. या फिर आप हमें 10 to 5 के बीच में from 10 AM to 5 PM आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर। So that would be all related to this video. I hope कि आपको जो यूजफुल डाउट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर क्लियर हुए होंगे
तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। एंड अगली वीडियो में मिलेंगे हम कि हम पीपीबी का एग्जाम जो है वो पहली बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं। So thank you so much and see you again in the next video.